जैसा कि हम जानते हैं एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के हमारे प्रिपरेशन में जो हमारी गाड़ी है उसके दो जरूरी पहिए हैं, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस लेकर जब बैठते हैं तब हमारे सामने होता है ये। यहाँ पर देखिए, ये सिलेबस में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। पर जब हम सिर्फ हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, वो इतना वास्ट है कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कौन से हमें नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है। इन चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहा तो पूरे साल आप सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ते रह जाओगे। तो इस वजह से डिकोड करना सिलेबस को बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें कौन से सब टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, कितने रेंज तक हमें पढ़ना है, ये चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पूरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिस तरीके से सिलेबस के टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके सब टॉपिक्स जानना जरूरी है। ये चीज अप्लाई होती है पेपर 2 में भी, जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है सीसैट का है, वो उस पर भी अप्लाई होती है, राइट। तो जब भी हम इस तरीके से सिलेबस लेकर बैठते हैं तो हमें दिए जाते हैं बहुत सारे बुक्स, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के द्वारा बहुत सारे बुक्स दिए जाते हैं कि आप ये पढ़ो और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट। तो हम ये सारी बुक्स लेकर सोचते हैं कि कितने बुक्स हमें पढ़ने होंगे पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। और किसी एक बुक को भी अगर आप पढ़ो, आपको पता है कि 10 बुक पढ़ने आप बैठ जाते हो, 10 बुक लेकर बैठ जाते हो, लेकिन एक बुक को भी पढ़ने के बाद आप ये सोचते हो कि क्या ये इनफ है एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन मेरी इस बुक से कंप्लीट हो रही है या फिर और बुक्स मुझे पढ़ने हैं, इस बुक में मुझे कितना डेप्थ में पढ़ना है, इस टॉपिक को कौन सी चीजें मुझे याद रखनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी किताबें हम याद कंप्लीटली कवर टू कवर नहीं रख सकते हैं, तो ये सवाल हमारे दिमाग में आते ही हैं। और इस को जो है हम चैनलाइज करते हैं, और कई लोगों ने हमसे सवाल पूछे भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फॉर एग्जाम्पल हम मधु जी ने पूछा है, हे गाइस एनीवन आई वांट टू नो अबाउट एचपीपीएससी प्रीलिम सिलेबस, प्लीज हेल्प। तो ये जो पुकार है मधु जी आपकी सुन ली गई है। इसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल एक्टर्स ने भी हमें किया है कमेंट, जहां पर अक्षय जी कह रहे हैं सिलेबस पर वीडियो बनाए डिटेल में टॉपिक्स के साथ में। मैवरिक भी कह रहे हैं श्रीमान सिलेबस क्या है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जहां पर सिलेबस के सब टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। और कई बार हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और हम किसी ने अगर किताबें बताई हैं तो उन किताबों को लेकर बैठ जाते हैं। पर क्या ये सही तरीका है? ये एक्चुअली है गलत तरीका, जहां पर आप किताबें पढ़ते हो विदाउट पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस किए बिना। अब सीधा जब किताब पढ़ते हो थोड़ी कुछ दिनों के बाद में, अगर वो सही किताब नहीं है तो होता है ये फ्रस्ट्रेशन। और जब उसमें से सवाल एग्जाम में नहीं आएगा तो ये ही करोगे आप। तो हमें करना क्या है, राइट वे चुनना है, जहां पर हम बुक्स को पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके। और इसी तरीके से आपके लिए डिटेल्ड बुक लिस्ट भी हमने बनाई है, और वो बुक लिस्ट पर वीडियोस कई सारे हमने बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो लेट मी टेल यू कि हमारे सारे जो वीडियोस होते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर हम बनाते हैं। आपको भी आना चाहिए कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पर सब टॉपिक्स क्या है, और अगर आप ये करोगे तो आप होगे खुश, राइट गाइस। तो अब हम देखते हैं कि सब टॉपिक्स क्या है हमारे सिलेबस में से। हिमाचल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, एक वर्ड दिया है हिस्ट्री, राइट। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आया है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक्स है, अलग अलग टाइम्स हैं, उसमें से हिस्ट्री में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिमाचल के 2020 का ये क्वेश्चन अगर हम देखें, सुल्तान महमूद गजनवी उनके समय का पूछा गया है, नागरकोट एक्सपेडिशन पर पूछा गया है, राजा पूरब सिंह पर पूछा गया है, हीराचंद ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम से
क्वेश्चन से स्टेटमेंट्स बनाकर यहाँ पर पूछा गया, ये हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शंस में प्रजामंडल मूवमेंट, मंडी कॉन्स्पिरेसी, ये सब दिए हुए हैं, राइट। तो इसके साथ में एक और क्वेश्चन 2016 का अगर हम देखें, फर्स्ट यूरोपियन टू ड्रॉ अटेंशन टू हिस्ट्री, ये दिया गया, यानी कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इससे पूछा गया है। तो हमारे सब टॉपिक्स कंसाइज क्या होने चाहिए, हिमाचल हिस्ट्री के सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होने चाहिए। मुगल इन्वेशन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, साथ में सिख एंड हिल स्टेट्स के बीच में जो एक्सचेंजेस और मूवमेंट्स उस समय पे हुए थे वो आपको पता होने चाहिए। गोरखास और हिल स्टेट्स के बीच में एक्सचेंजेस और उस समय की हिस्ट्री, गोरखास और ब्रिटिश की हिस्ट्री, इसके साथ हिल स्टेट्स एंड ब्रिटिश, इस पूरे चीज को क्रोनोलॉजिकल वे में आपको पढ़ना है। टॉपिक्स हमें ये ध्यान में रखने हैं कि ये हमें कवर करने हैं। तो आप जो है एक पेन और पेपर लेकर अगर बैठ जाओगे तो बहुत ही इजीली आप लिख सकते हो, या फिर आपको इस सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे सब टॉपिक्स, हर एक पार्ट ऑफ द सिलेबस का आपको इस वीडियो में और इस पीपीटी में मिल जाएगा, तो आप उसका यूज कर सकते हो। प्रजामंडल हिमाचल में जो हुआ था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री को पढ़ना, राइट गाइस। तो ये हिमाचल हिस्ट्री की बात होगी। हिमाचल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है, कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में ये सवाल आया था, पासेस पर आया है, पीक्स पर आया है, लेक पर आया है, अगेन पास, ओके। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए जिन पर हमें ध्यान रखना है हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ते हुए। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है, ये डिस्ट्रिक्ट्स में ससेप्टेबल ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो सैंक्चुरीज पर क्वेश्चन आया है, प्रोटेक्टेड एरियाज पर क्वेश्चन आया है। 2020 के सवाल थे वो 2019 में अगर हम देखें तो फिजियोग्राफिकली ये जो एरिया से कहाँ पर लाई करते हैं, यानी कि फिजिकल फीचर्स, फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उस पर सवाल है। 2017 में यमुना रिवर्स पर सवाल आया है, स्पीति रिवर पर सवाल आया है 2016 में, राइट गाइस। तो हमारे एरियाज क्या होने चाहिए, हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, फिजिकल फीचर्स ऑफ हिमाचल, ग्लेशियर्स, लेक्स हो गए, रिवर सिस्टम्स हो गए, इसके साथ में माउंटेन रेंजेस, पासेस इन हिमाचल प्रदेश, पीक्स एंड वैलीज इन हिमाचल, एनवायरनमेंट इन हिमाचल, यानी कि मेनली एनवायरनमेंट की जब हम बात करें, प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, सैंक्चुरीज हो गए, राइट, उन पर हमें ध्यान देना है। और एक टॉपिक जो हम शायद छोड़ देते हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स अगर हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, और न्यूज में होगा या फिर हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ पार्ट्स में कहीं कहीं दिया जाता है। तो वो जो हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वहां से हम इन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। तो आप ये टॉपिक्स भी लिख लीजिए, और जैसे जैसे आप कवर करते जाओ, टिक करते जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से एक एक टॉपिक अगर हमारा कवर होता जा रहा है। पॉलिटी की बात करते हैं, हिमाचल की मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री है उसकी हम बात करें, किस तरीके से हिमाचल एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना, उसकी पूरी जो हिस्ट्री है और किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस आए उस पर। और कंटेम्पररी में अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर जो हिमाचल का है उस पर मेन सवाल बनते हैं। यहाँ 2019 में आप देख सकते हैं प्रिंसली स्टेट ऑफ ठकुराई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, इस पर पूछा गया है, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, गॉट द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो हमारे सब टॉपिक्स क्या बन जाते हैं, हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर स्टेट जब था तब के समय का पूरा जो डेवलपमेंट्स है वो हमें पता होना चाहिए। पार्सी स्टेट जब था, यूनियन टेरिटरी जब बना, एंड फुल फ्लेड स्टेट जब बना, तो क्रोनोलॉजिकली इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है। और हिमाचल की लेजिस्लेचर, अभी जो लेजिस्लेचर है उसके बारे में, वुमेन मेंबर्स कितने हैं, ये सारे कुछ सवाल जो है बन जाते हैं। नाम भी कई बार पूछे जा सकते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, और साथ में यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा एक्ट्स जो होते हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है, राइट। तो ये सब टॉपिक्स हो गए। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से चाव से पढ़ते हो, और 2020 में भी उसी तरीके से क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट दिया गया है, कोर्ट इनके द्वारा दिया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए पूछा जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पर ये भी हमें पढ़ना होगा। 2019 में
ये सवाल आया था, कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि मैरिज प्रैक्टिसेस और वेरियस अदर जो हमारे रिचुअल्स होते हैं हिमाचल की सोसाइटी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। 2018 में आप देख सकते हैं नागरा डिजाइन का कौन से टेम्पल में आप देख रहे हो वो पूछा गया, यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर पर। तो हमारे सब टॉपिक्स यहाँ पर बन जाते हैं, टेम्पल एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गए, फोक डांसेस हिमाचल का, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कुछ एरियाज है जिन पर आपको खास ध्यान देना है। पेंटिंग्स पर भी कई बार सवाल पूछा गया है दोस्तों, और कुछ पेंटिंग्स तो अभी न्यूज में भी है, जीआई टैग वगैरह मिल रहे हैं। और वो कौन सी पेंटिंग है रिसेंटली जिसको जीआई टैग मिला हुआ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा, राइट। और कौन से ऐसे पेंटिंग्स है जिनको जीआई टैग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट खुद एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है हमें, जो कि है हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। वहां से ही मोस्टली सवाल बनते हैं। यहाँ पर देखिए पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ था हिमाचल के जीडीपी और उसके ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ पर पूछा हुआ है, राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर इससे पूछा हुआ है। सब ये सब कुछ आपको हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। 2019 की अगर हम बात करें, यहाँ जो है सेकंड पोजीशन बाय लाहौल स्पीति, और ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये न्यूज में रहा होगा, ये पूछा गया है, राइट। इसी तरीके से 2018 में ये सवाल आया था, कन्या सशक्तिकरण कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। तो हमारे सब टॉपिक्स अगर हम देखें तो वो हम स्पेसिफिकली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमें पढ़ना होगा। मेन डॉक्यूमेंट हमारा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं जिनको आपको कवर टू कवर पूरा अच्छे से पढ़ना है, वो ये है चैप्टर 2 स्टेट इकोनॉमी पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन वाला, चैप्टर 5 इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसेस, चैप्टर 7 एग्रीकल्चर का, 9 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और 11 पावर, इसके साथ में 13 सोशल सेक्टर, बहुत ही जरूरी, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन रिलेटेड इनिशिएटिव्स यहाँ पर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ में हिमाचल प्रदेश के बजट में जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं उसमें जो चीजें दी गई हैं बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को आपको प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसस ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसको आपको पढ़ के जाना है। लेटेस्ट हमारा 2011 का सेंसस है, और इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें 2021-22 का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है, सिर्फ वो एक ही इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, उससे पहले के नहीं पढ़ने हैं, राइट। तो इसके साथ हिमाचल जीके में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर एक इंडेक्स पर पूछा गया, डिटेल में सारे सवाल पूछे गए हैं, इसके लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। ईमू ब्रीडिंग फार्म पर पूछा गया है, तो ये न्यूज में रहा होगा, इस वजह से पूछा गया था। तो मिसलेनियस में फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है वो पूछे जाते हैं। पहली बार ये चीज हिमाचल में कब हुई, कैसे हुई, या फिर किससे रिलेटेड हुई, ये चीज पूछे जाते हैं। या फिर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कौन सी है, राइट। तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमने देखा था, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो हिमाचल के हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ जो डिफरेंट इंडिसेस है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। हिमाचल जो है वन ऑफ द टॉप स्टेट्स, हिल स्टेट्स में अगर हम देखें तो वन ऑफ द टॉप रहा है। इवन ऑल इंडिया लेवल पर कई सारे गवर्नेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो गए, एनवायरनमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स, और इंडिसेस में हिमाचल वन ऑफ द टॉप रहता है। तो इस वजह से अचीवमेंट्स हिमाचल के हैं उन पर आपको ध्यान देना है। जो न्यूज में है पीपल हिमाचल से, उन पर भी आपको ध्यान देना है। ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश जीके की। आगे बढ़ते हैं, अब हम जीएस की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे दिख रही है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। बस ये दिया हुआ है, बहुत ही वेग, जिस तरीके से वीडियो का नाम बहुत ही वेग ये जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। इसको हम डिकोड करते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देखते हैं। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो 2020 में
पूछा गया है वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, तो इंटरनेशनल हैपनिंग्स पर पूछा जा रहा है और ये स्पेसिफिकली अपॉइंटमेंट्स वाला जो टॉपिक है उस पर कई सारे सवाल बनते हैं। 2019 में पूछा गया विच ऑफ दीज हैज बीन इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ से एससीओ का जो 8 वंडर्स है उसमें से हमारा एक इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट था जो हमने स्टैब्लिश किया है उसको इंक्लूड किया गया, उससे सवाल बन गया है। इसके साथ 2018 में आपको पूछा गया अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप, तो स्कीम से रिलेटेड पूछा गया है और स्पेसिफिकली हिमाचल स्पेसिफिक अगर करंट अफेयर्स है वो तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। हमारे जो सब टॉपिक्स करंट अफेयर्स के बहुत ही जरूरी ये चीज है और आई थिंक हमारी जो स्टूडेंट है आयुषी, उन्होंने पूछा था कि करंट अफेयर्स के सेशंस में उनका ये क्वेरी था कि करंट अफेयर्स के सेशन में बाकी सब तो बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं पर मैं नहीं दे पा रही हूँ सर। तो आयुषी आपके लिए ये पार्ट है जहां पर इन करंट अफेयर्स पर डेली आप ध्यान दो। न्यूज़पेपर, हिंदू ट्रिब्यून, इनसे ये जो करंट अफेयर्स है इनमें से न्यूज अगर आ रहे हैं तो आप नोट डाउन करते जाओ। साथ में कोई भी अच्छा मंथली मैगजीन आप पढ़ सकते हो, इवन एडू टैब भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे कोर्स में भी बहुत ही अच्छी तरीके से सारे करंट अफेयर्स आपको कवर करवाए जाएंगे और आप कोर्स अवेल कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स एंड मीटिंग्स जो होते हैं उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जिसमें इंडिया एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया की रैंकिंग और इंपॉर्टेंट इसमें जो फाइंडिंग्स है वो आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स में हमें ध्यान देना होगा दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पर। पहला तो ये कि इंटरनेशनली बहुत ही जरूरी जो अपॉइंटमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर कोई इंडियन है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉइंट हो रहा है तो वो तो आएगा ही आएगा, या इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो आएगा। और इंडिया में भी इंपॉर्टेंट जो हमारे स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनमें नए अपॉइंटमेंट्स जो चेयरमैन के हैं उस लेवल के अपॉइंटमेंट्स आपको एकदम उनके नाम रट लेने चाहिए, राइट। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट इन न्यूज, अवार्ड्स जो आए हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पर पूछे जाते हैं किसको दिया गया है, ये अवार्ड कौन से फील्ड से रिलेटेड है। बुक्स एंड ऑथर्स से पूछे जाते हैं, बुक देकर ऑथर मैच करने के लिए पूछा जाता है। मोस्टली ये दो जो कैटेगरीज हैं मैचिंग में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स इन न्यूज इस पर भी पूछा जाता है और इसके साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है उस पर सवाल बन जाते हैं जिसमें स्पेसिफिकली इंडिया इन्वॉल्व है। सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम कवर नहीं करेंगे, स्पेसिफिकली इंडिया अगर इन्वॉल्व है तो वो, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ हुई है तो वो, राइट। प्लेसेस इन न्यूज आपको देखने हैं, डेज इन न्यूज आपको कवर करने हैं और हिमाचल स्पेसिफिक का अगर करंट अफेयर्स है वो तो डेफिनेटली आपको लिख लेना है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक बन जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर दिया हुआ है तो क्या एंशिएंट, मिडीवल, ये सब से भी पूछा जाता है। लेट मी टेल यू, ऑलमोस्ट रेयर, मतलब बिल्कुल अब जो है मॉडर्न इंडिया से ही मोस्टली सवाल इसमें बनते हैं। तो हम जो चीजें इतने सालों में नहीं पूछी गई हैं एंशिएंट, मिडीवल, वो हम नहीं पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। किस तरह के सवाल, यहाँ 2020 में आप देख सकते हैं पूछा गया है 1865 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे और जॉनथन डंकन फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट पर पूछा गया है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो है हमारे। इसके साथ में 2019 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर पूछा गया, बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। इसी तरीके से 2018 में ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, स्वराज में बर्थ राइट, ये किसने कहा था, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इससे हमें डायमेंशंस क्या पता चल रहे हैं, ब्रिटिश किस तरीके से इंडिया में आए और कैसे उनका राइज हुआ, डिफरेंट इवेंट्स जो है, एक्ट्स उस समय में क्या थे वो आपको पढ़ने हैं। 1857 का रिवोल्ट बहुत जरूरी है, उससे स्पेसिफिक सवाल बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स से सवाल बनते हैं, उन्होंने क्या कहा, क्या किया, उससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, स्वदेशी मूवमेंट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट 1908 से 1918 के बीच में स्पेसिफिकली पूछा जाता है। इसके साथ में नेक्स्ट जो हमारा गांधीयन एरा है उस पर पूछ लिया जाता है, एंटिल आर इंडिपेंडेंस।
यहाँ एक जो टॉपिक है बहुत ज्यादा जरूरी, इससे बहुत सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अलग अलग जो हमारे मूवमेंट्स है, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, ये सब जो बनाए गए हैं उस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। किस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो जो है, कमीशंस हो गए, वाइसरॉयज जो थे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारे डायमेंशंस होंगे ऑफ इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दिया गया है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपको फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये चीजें पढ़नी है। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक एरिया से पैटर्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर, और उन चीजों पर आपको खास ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, यहाँ 4 स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर पूछा गया जूट, शुगर केन, कॉटन, इनसे रिलेटेड यानी कि रिसोर्सेज से रिलेटेड। यहाँ अगेन क्वेम्पन एंड कानाकोना, ये जो है गोवा के बॉक्साइट, चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट एरियाज है। अगेन रिसोर्सेज, मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुम्हारे सब टॉपिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वो बन जाता है इंडियन फिजियोग्राफी, यानी कि फिजिकल फीचर्स, प्लेटूज, माउंटेन्स और कोस्टल प्लेन्स हमारे जो हो गए, उनसे रिलेटेड डिटेल में आपको पढ़ना होगा। इंडियन क्लाइमेट एंड मॉनसून, ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इन पर सवाल आते हैं। सेटलमेंट्स जो अलग अलग तरह के हैं इंडिया में, उन पर सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज और उनके लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, वो पूछे जाते हैं। इंडियन ट्राइब्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सवाल बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़े। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत ही डिटेल्ड और सब कुछ पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आपके लिए सारे टॉपिक, सब टॉपिक जो है नैरो डाउन किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। 2020 में सवाल आया था रूर वैली ऑफ जर्मनी, बॉस्टन के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो पूछा जा रहा है। 2019 में 49th पैरेलल पर पूछा गया। 2018 में जो है टाइम जोन्स पर पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं कि मोस्टली लोकेशंस और वहां की इंपॉर्टेंस पर पूछा जा रहा है। फिजिकल फीचर्स उन लोकेशंस में अगर कुछ है, प्लेटूज हो गए, माउंटेन्स हो गए, उन पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारे टॉपिक्स, इन ही टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, और कुछ प्लेसेस अगर न्यूज में हैं तो उनको आपको स्पेसिफिकली पढ़ना होगा। फिजियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फिजिकल फीचर्स जो है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट, उन पर आपको पढ़ना होगा। प्लेटूज हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, इसी तरीके से हमारे हिल्स हो गए, उन पर पूछा जाता है। एल्प्स पर सवाल पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस और ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, इन ही टॉपिक्स पर, सिर्फ इन ही टॉपिक्स पर अब ध्यान दीजिएगा, राइट, क्योंकि बहुत ही वास्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इन टॉपिक्स पर अगर आप खास ध्यान दोगे दैट वुड बी इनफ। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल्ड इसमें दिया हुआ है इन्होंने, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहां पर आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज, तो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इन एरियाज से क्वेश्चंस बनते हैं, और जो लेट मी टेल यू गाइस सिलेबस में टॉपिक्स है वो पहले आप अच्छे से कवर करो, उसके बाद में और भी पेरिफेरल टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना, और उसी तरीके से आपके लिए सब टॉपिक भी बताए जाएंगे। अभी 2020 में ये देखिए पार्ट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उन पर पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर पूछा गया है। यहाँ पंचायती राज पर खास सवाल बनता है, सिलेबस में एकदम स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज, आर्टिकल्स पर सवाल आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम बात करें, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो राइट्स है डिफरेंट हमारे ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, उस पर सवाल बनते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा इंडिया में है, ब्रिटिश सिस्टम को किस तरीके से हम फॉलो करते हैं, कौन सी चीजें हमने अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं, उन पर सवाल बनते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो वो उस पर तो सवाल आता ही है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स पर। साथ में जो स्ट्रक्चर है हमारा पंचायती राज का, उस पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, साथ में हमारे जो इम्पोर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं उन पर सवाल बनता है। प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, उन पर, जुडिशियरी पर भी सवाल बनता है। ओके,
इसके साथ में पब्लिक पॉलिसी, कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज हो इन द न्यूज, और साथ में गवर्नेंस से रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स हैं उन पर सवाल बनता है। ओके, तो इन एरियाज पर हमें खास ध्यान देना है। इसके साथ में आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिन पर डेफिनेटली एक ना एक सवाल हर साल आ जाता है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इस पर अगर हम देखें तो दिया गया है सब टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसी के इर्द गिर्द सवाल बनते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं एफआरपीएम एक्ट के बारे में पूछा गया है कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी का ये होना चाहिए, राइट। इसी के साथ यहाँ पर पूछा गया 2019 में which of these constitute HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर पूछा गया है। 2018 में पूछा गया है पॉवर्टी पर। तो ये हमारे मेन सब टॉपिक्स बन जाते हैं जहां पर दोस्तों हमें ग्रोथ, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ये टॉपिक तो है, पर इसमें मेनली जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है यूनियन लेवल का, वहां से ग्रोथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। ओके, ग्रोथ रेट कितना रहा और ग्राफ्स वगैरह उसमें अगर हैं उसमें से कुछ नंबर्स आप देख लीजिएगा ग्रोथ से रिलेटेड। मेनली ग्रोथ रेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब हम मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जीडीपी कैलकुलेशन हो गया, और इसके साथ में अलग अलग जो टर्म्स जुड़े हुए हैं इससे, एनडीपी, ये सब आपको पता होने चाहिए इनका मीनिंग। गवर्नमेंट बजटिंग, यूनियन बजट, और साथ में प्लानिंग, यानी कि जो 5 ईयर प्लान्स है इन पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो खास ध्यान आपको उस पर देना होगा। इसके साथ में मॉनिटरी पॉलिसी जो आरबीआई की है, इस पर दोस्तों एक फेवरेट टॉपिक है, एक ना एक सवाल हर साल कम से कम आता ही है। अलग अलग टूल्स जो मॉनिटरी पॉलिसी के हैं आरबीआई के पास, उस पर सवाल बनता है। साथ में बैंकिंग भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जहां बैंकिंग रिलेटेड इनिशिएटिव्स और जो बैंक्स के प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं, उन पर सवाल बन जाता है इन द एग्जाम। अगर कुछ इनिशिएटिव है जैसे कि यूपीआई हो गया, इनसे रिलेटेड जो है ई रूपी हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल बन सकता है। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसमें लेटेस्ट अगर कोई डेवलपमेंट है, लेटेस्ट कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज है, तो वो उस पर आपको खास ध्यान देना होगा। और अभी तक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा है डिफरेंट एरियाज में, इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, वो आपको ध्यान देने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं और जो गोल्स हैं उस पर पूछ लिया जाता है। इंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्टार मार्क कर सकते हैं इसे। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी पर हर साल डेफिनेटली एक ना एक सवाल आता ही है। डेमोग्राफिक, जहां पर जो हमारी थियरी है डेमोग्राफिक थियरी और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस पर पूछ लिया जाता है सवाल। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स बहुत ही जरूरी है, स्कीम्स हो गए उन पर तो सवाल बनता ही बनता है, राइट गाइस। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो ये एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, ये 3 जो टॉपिक्स दिए हैं उनको ही प्रिपेयर करिएगा। इससे ज्यादा हमें जो है प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि सवाल थोड़े कम ही आते हैं एनवायरनमेंट और इन एरियाज से ही आते हैं। और जो आते हैं कुछ सवाल उनको हमने ज्योग्राफी के टॉपिक में डिस्कस कर लिया, जो कि थोड़े बहुत रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। यहाँ देखिए एक पैराग्राफ आया था 2020 में, उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन टाइप हो गया, पर इसको समझना भी है आपको, क्वेश्चन से उसी तरीके से फ्रेम किए गए थे, राइट। 2020 का वो क्वेश्चन था। 19 में देखिए मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज डू नॉट अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये बेसिक है एनवायरनमेंट का, उस पर पूछ लिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एम्बिएंट एयर इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट, और ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम कह सकते हैं ये है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जो बेसिक्स हैं उनको, न्यूट्रिएंट साइकिल्स हो गए, डिफरेंट जो इकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में थोड़ा आपको देखना होगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी,
बेसिक्स बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशंस जो हैं बायोडाइवर्सिटी के, इसके साथ में कौन से एक सवाल आया था कि कौन से एरियाज में बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, ये पूछा गया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अलग अलग जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया में कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जो चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जांपल रिसेंटली कुछ न्यूज आया था कि जो एवरेज टेम्परेचर्स हैं मॉनसून के बाद में इस साल, वो मॉनसून के पहले यानी कि समर टाइम के एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा जो है चेंज देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है। इस तरह के ट्रेंड्स पर आपको ध्यान देना होगा। ओके राइट, तो इस तरह से सवाल जो है बन सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट का। लास्ट टॉपिक जो फर्स्ट पेपर का है वो है जनरल साइंस। क्या दिया है? सिर्फ जनरल साइंस। ओके, कुछ और नहीं, एक टर्म दे दिया गया है जनरल साइंस, और इसको हमें जो है डिकोड करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें 2020 में ये सवाल आए थे बायोलॉजी के, सवाल आप देख सकते हो जो अलग अलग एरिया से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर ये सवाल पूछा गया है। 2019 में डेंटल अलॉय, तो ये डेंटल अलॉय जो है हर साल लगभग इससे रिलेटेड एक ना एक सवाल बन जाता है। तो ये काफी फेवरेट टॉपिक है कमीशन का। साथ में रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ द विजन, इस पर पूछा गया, यानी कि लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारे सब पार्ट्स होंगे बायोलॉजी में से। फोटोसिंथेसिस, सेल्स एंड टिश्यूज, डिफरेंट साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस वो पूछ लिए जाते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कॉमन ऑब्जेक्ट्स में क्या केमिस्ट्री है, क्या केमिकल्स है, उस पर पूछ लिया जाता है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड इवन साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस। फिजिक्स में मेन टॉपिक्स है लाइट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर्स पर पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स हैं, यूनिट्स हैं, उन पर पूछ लिया जाता है। इसमें साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा एक टॉपिक जो कि है यूनिट्स पर पूछा जाता है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारे सब टॉपिक्स हो गए। ये थी पेपर 1 की बात। पेपर 2 के अगर हम देखें एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी सारे टॉपिक्स अगर हम पढ़े तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमर्सी, ये दिया हुआ है। क्वांट के टॉपिक्स, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा 10th क्लास लेवल के, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ओके, तो ये सब देखकर सब कुछ जो है जंबल करके दिया हुआ है। तो हमारे जो पेपर 2 में हम जानते हैं कि हम मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं। इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस तो आते ही है, इसके साथ में कुछ ग्रामर रिलेटेड पार्ट्स भी आए थे 2018 में। ये वर्ड्स आपको दिए गए थे और इनको आपको प्लेस करना था वहां पर प्रॉपरली। इसके साथ में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना होगा। और तो 2020 में कम देखा गया है, बट प्रीवियसली आए हैं तो हमें प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर भी जो है कौन सा फ्रेज आपका बेस्ट फिट करेगा वो पूछा जा रहा है। तो ये तो कॉमन थोड़ा सा ग्रामर जो है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें अलग अलग तरह से पूछा जाता है कौन सा वर्ड बेस्ट फिट हो रहा है। अल्टरनेटिव वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और साथ में थोड़ा ग्रामर जो वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको फिल इन द ब्लैंक्स में फिट किस तरीके से करना है वो आपको पढ़कर जाना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर इन चीजों को प्रिपेयर करना काफी होगा गाइस, इससे ज्यादा हमें नहीं करना। अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारे एक क्वेश्चन देखे 2020 के, तो थोड़ा कॉमन सेंस का भी हम कह सकते हैं, बट बहुत सारे डिटेल्स दिए गए, उसके बेसिस पर सवाल आपको पूछ लिया गया है। यहाँ जो है रो और रैंकिंग से रिलेटेड और सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इसके साथ में नॉन वर्बल रीजनिंग पर भी सवाल आया है, 2018 का है ये। 2016 में कोडिंग डिकोडिंग पर ये सवाल आया है। तो ये हमारे जो है सब टॉपिक्स बन जाते हैं। ब्लड रिलेशंस हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, काउंटिंग फिगर्स, क्यूब एंड डाइज हो गया, डायरेक्शन सेंस और मिसिंग नंबर्स,
पजल्स हो गए, इसके साथ रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट जो है, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम्स, ये सब हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग के लिए। सभी कुछ डिटेल में हमारे कोर्स में हमने करवा रखा है, डरिएगा मत, और वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ग्राफ्स एंड चार्ट्स, इस पर क्वेश्चंस आए हैं, साथ में आपके जो बेसिक न्यूमर्सी है उस पर क्वेश्चंस हैं, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिस्टेंस एंड टाइम पर भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, और डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चंस है, डिस्टेंस टाइम पर क्वेश्चंस है। तो हमारे सब टॉपिक्स यहाँ पर अगर हम देखें, बेसिक न्यूमर्सी जो टॉपिक दिया हुआ उसको हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया, एवरेज, डिविजिबिलिटी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होंगे। इसके साथ में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और लास्टली डेटा इंटरप्रिटेशन जो दिया गया है सिलेबस में भी, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, इन सभी से डेटा सफिशिएंसी, इन सभी से जो भी सवाल बनते हैं 10th क्लास लेवल के, वो आपको प्रिपेयर करना है। तो ये सब टॉपिक्स पर ही आपको ध्यान देना है, और इन सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कोर्स में कवर किया गया है। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हम लेकर आए पावर पैक कोर्स, जहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, जो भी टॉपिक्स हमने देखा सब कुछ कवर किया हुआ है। आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सीसैट मॉड्यूल, कंप्लीट हिमाचल जीके का, और कंप्लीट करंट अफेयर, जो कि बहुत ही जो है पेन देता है प्रिपरेशन के प्रोसेस में, उसको बहुत डिटेल में कवर किया गया है। ये आपको मिल रहा है 2400 रुपीज में, और इसका लिंक, अगर आपको ये कोर्स अवेल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें भी आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ, करंट अफेयर्स मैगजीन की पीडीएफ, हिमाचल जीके मॉड्यूल, और लाइव रिवीजन सेशंस आपके साथ कराए जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर रहे। इसके साथ में अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम पर आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो सेशंस हो रहे हैं उनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। आई होप इस सेशन से आप बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। सारे सब टॉपिक्स आपको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, और कल से आप एक एक टिक करते जा रहे हैं, आराम से सारे टॉपिक्स कंप्लीट करोगे। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।